नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अडानी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत फंदे से लटकता मिला युवक का शव। सेंट्रल जेल में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर कमांडर ने की पत्रकार वार्ता और जारी है भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा। जगह जगह तक लोगों के पास पहुंचाए जा रहे सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य। इन खबरों को हम विस्तार से देखेंगे। अडानी घोटाले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। अडानी घोटाले को लेकर इस समय विपक्ष मोदी सरकार पर हावी है। कांग्रेस का कहना है कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बड़े सवाल खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि LIC के शेयर डूबने से आम आदमी का कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा भी नहीं है। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इतने बड़े घोटाले के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, न तो संसद में चर्चा हो रही और न ही किसी तरह की जांच हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी धरना था और ये धरना किया गया था कि जो अडानी ग्रुप के साथ एक निवेश के कारण, अडानी ग्रुप में निवेश के कारण LIC, स्टेट बैंक, इनके जरिए जो हमारे देश के करोड़ों निवेशकों को नुकसान हुआ है, इसके खिलाफ कांग्रेस की कुछ मांगे हैं। उन मांगों को लेकर आज ये धरना किया गया। कांग्रेस की मांग ये है कि जो हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट है इसकी जांच कराई जाए, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हो और मांग है कि या तो सुप्रीम कोर्ट या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC गठित करके और ये अडानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में चर्चा की जाए, जांच की जाए। और ये इस बात पे मोदी सरकार तैयार नहीं है। ऐसी संस्था है जिसमें अभी तक प्राइवेट निवेश नहीं है, वो सरकारी कंपनी है। IDBI का 60% पैसा उसमें लगा हुआ है और LIC का बड़ा इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। जिस दिन हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके एक दिन पहले तक LIC का जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो करीब 56,000 करोड़ थी, जो कि हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 30,000 करोड़ के रूप में बची। इस तरीके से 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ LIC के शेयर वैल्यू का। स्टेट बैंक का 27,000 करोड़ रुपए का निवेश है। LIC के आज भारत में 29 करोड़ लोग उपभोक्ता हैं। स्टेट बैंक में आज भारत के 45 करोड़ लोग उपभोक्ता हैं। तो आखिर ये जो नुकसान हो रहा है अडानी के शेयर कैपिटल गिरने के कारण, वो LIC को जो नुकसान हो रहा है, जो स्टेट बैंक का जो नुकसान हो रहा है, वो सीधे भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पैसे लगे हुए निवेशक हैं, इनकी जेबों का नुकसान है। ये एक बड़ी लूट है, स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी लूट। विकास यात्रा के दूसरे दिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया और किए गए कार्यों की जानकारी जनमानस तक पहुंचाई। सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज दूसरे दिन सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और किए गए कार्यों को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, देखने के लिए आइए चलते हैं इस विकास यात्रा के कार्यक्रम में। 1 लाख से ऊपर तो ग्रामीण इलाकों में आवास बन चुके हैं और लगभग 13,000 से ऊपर तो नगर निगम में कितना दिया है आवास? 4,500 तो रीवा शहर में और नगर पंचायतों में भी। मैडम साक्षात में कितना दिया आपने? 700। तो इस तरह से 13 नगर पंचायतें हैं कि तो अब यहाँ रीवा आ गई पर क्योंकि तपस्या की थी, ऐसे संत नहीं बने थे। वह अपने कर्मों से संत बने थे। वह दीनहीनों की, लोगों की सेवा करके संत बने थे और ऐसे संत के जयंती के अवसर पर यह हमारी विकास यात्रा प्रारंभ हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अंत्योदय के प्रण के साथ अपने भारतीय जनता पार्टी का एक वृक्ष लगाया था, जो वृक्ष वट वृक्ष बन चुका है और उसी फंदे से लटकता मिला नाबालिग का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामला रीवा जिले के हनुमान थाना अंतर्गत
बरही गांव का है, जहां पिछले दिनों 15 वर्षीय बालक राजेश कुमार कोल का शव उसके घर से तकरीबन 300 मीटर दूर फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था, जिस पर परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया जाने लगा कि आत्महत्या नहीं बल्कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई हत्या है। पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ परिजनों के द्वारा पुलिस पर साक्ष्य छुपाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। परिजनों के द्वारा 2 दिन तक शव का न तो अंतिम संस्कार किया गया और न ही पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिस कारण से परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे 135 मुटबा पहाड़ी पर लाकर चक्का जाम कर दिया। जाम के कारण घंटों लोग परेशान होते रहे। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने जब समझाइश दी और आश्वासन दिया कि कार्रवाई जल्द की जाएगी, तब जाकर जाम खुला। कल एक हनुमाना थाने में सूचना आई थी कि राजेश साकेत उम्र लगभग 16 वर्ष, ये बरही गांव के रहने वाले हैं। इनका शव लटका हुआ आम के झाड़ में मिला था, जिसकी सूचना कल हनुमाना थाने में आई थी। सूचना पर पुलिस गई थी। प्रथम दृष्टया जो है शव लटका हुआ मिला। घर वालों का ये कहना है कि उसकी हत्या की गई है। इस बात को लेकर के आक्रोश था उनका। लाश पीएम कराने नहीं ले जाने दे रहे थे। बाद में जब लाश पीएम के लिए गई तो फिर वो लाश रख करके रोड पे और आक्रोश जो है, जिन पे संदेह व्यक्त कर रहे थे उन पर आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। समझाइश दी गई है उनको। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है और प्रकरण में मर कायम किया गया है। शव पंचनामा कार्रवाई संपन्न हो गई है। एफएसएल टीम वहां मौके पे जाकर के मुआयना की है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर और भी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। जांच के दौरान जो फैक्ट आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया तो अब जब पीएम रिपोर्ट आ जाए उसके बाद कोई निर्णय लेना और बताना उचित होगा आपको। अभी से पूर्वानुमान लगाकर कोई चीज़ कहना उचित नहीं होगा। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो जाए और भी एविडेंस कलेक्ट हो जाए, उसके बाद कोई निर्णय पर पुलिस पहुंचेगी। सेंट्रल जेल रीवा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर कमांडर ने आरोप लगाया था, जिसके जवाब में जेल प्रशासन ने अपनी सफाई पेश की थी। आज मामले को लेकर एक बार फिर कमांडर ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जेल प्रशासन द्वारा काफी फर्जीवाड़ा किया गया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। कि मैंने अभी इससे पहले जो प्रेस वार्ता किया था तो अधीक्षक जी ने अवैया थाना को सुना कि मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दिए हैं। हमारे थाने को फ़ोन करके बता रहे हैं कि कमांडो को किसी केस में फंसाओ और अंदर भेजो। तो हम सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, परंतु एक कमांडो जेल के अंदर जाएगा, एक कमांडो की मृत्यु होगी तो यहाँ पर एक नहीं, 1000 नहीं, कई हजार कमांडो यहाँ पर तैयार है। आपको क्या लगा उनकी मंशा क्या है? एक षड्यंत्र रच के अंदर बुला के मारपीट करने की आपके साथ? अब आप बिल्कुल स्पष्ट है। अभी जब ऐसा होगा तो आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं एडवांस में ही बता करके जा रहा हूँ, वो आप सब स्वयं तस्दीद होंगे उस समय जो चीज़ अभी जो वहाँ पे आरोप कमांडो साहब लगा रहे हैं वो कटु सत्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहाँ पे 3 महीना था और मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं मरना शरणा में आ गया था और मेरा अंडकोश में बाल तोड़ हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे फार्मासिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर मौर्य जी हैं, मौर्य जी फार्मासिस्ट, लेकिन वहाँ डॉक्टर बताया गया है वो हमसे 20,000 की मांग किए थे। फिर भी हम 10,000 रुपये दे के यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल आए हैं और ट्रीटमेंट हमारा हुआ है। 10,000 कैसे आपने दिया उनको? हम कैश दिया, ट्रांसफर किया, कैसे किया? मौर्य जी जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जो उनके कैदी हैं उनके थ्रू हमें दबाव बनाया गया कि आप पैसा मंगाओ किसी थ्रू। जैसे हमारी बातचीत होती थी, बातचीत में बाहर वो अपने आदमी खड़ा कर देते थे, उनसे पैसा मंगवाते। वहाँ पे इलाज जो होता था, हाँ, डॉक्टरों द्वारा किया जाता था, कैदियों द्वारा किया जाता था और वहाँ हर एक दवाई, हर एक मर्ज की दवा पैरासीटामॉल। वहाँ पर कुछ भी हो जाए, कहीं आपको दस्त हो जाए या उल्टी हो जाए या कि बीमार हो जाए या कि आपको कैंसर हो जाए, हर एक मर्ज की वहाँ पे पैरासीटामॉल ही गोली दी जाती है। वो भी सुबह 10 बजे, 11 बजे और शाम को वही 8 बजे, 9 बजे। एक रात को अचानक तबीयत खराब हो गई, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप शिकायत कर दिए हो तो सुबह आपको भेज देंगे वार्ड और बोलेंगे 10,000 रुपये लाओ, तुमको हॉस्पिटल भेजेंगे। आपसे अंतिम गार्ड की आवश्यकता
जब वहाँ पे बाहर से गार्ड की आवश्यकता हो जाएगी तब आपको हम बाहर भेजेंगे, नहीं अंदर मरते रहो। क्या लगता है आप सुरक्षित हैं अभी और जो आवाज उठा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कमांडो साहब के कारण ही मैं बाहर आ पाया हूँ। उस समय भी मुझसे 10,000 रुपये लिया गया, मतलब 20,000 रुपये लिए। हाँ 20,000 की मांग थी, लेकिन 10,000 रुपये ही हम दे पाए थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अगर ये ना हो लिया गया, इस माध्यम से लिया गया 10,000। वो जो वहाँ पे कैदी दवाई करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि बेटा तुम मर जाओगे अगर पैसा नहीं दोगे। फिर मैंने कमांडो साहब से बताया कि ऐसी समस्या है, हम यहाँ मर रहे हैं तो क्या करें। तो इन्होंने वहाँ पे देर तक चक्कर हुआ बुधवार को, तो वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई, अगर आप इनको नहीं भेजेंगे तो हम यहाँ पे भूख अनशन पे बैठेंगे, और नहीं तो हम इनकी गवाही देंगे इनको कुछ हो गया तो। बड़ी समस्या के बाद हम वहाँ पे दवाई कराने यहाँ पे वही 6 दिन के लिए भेजते थे, 6 दिन बाद उनको बैक टू बेस वहीं पे उसी स्थिति में भेज देते थे। विकास यात्रा को लेकर महापौर रीवा ने बड़ा खुलासा किया है। 5 फरवरी से मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकास यात्रा का आयोजन किया गया है, जो 25 फरवरी तक चलेगी, लेकिन इस यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। महापौर रीवा ने कहा कि जनता के टैक्स से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में 2 घंटे की यात्रा निकालनी थी, लेकिन पूरा दिन यात्रा निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसमें यह कहा गया था कि जो विकास यात्रा निकलेगी उसमें सांसद, विधायक, महापौर, अध्यक्ष और पार्षद को आमंत्रित किया जाएगा और नगर निगम क्षेत्र में मात्र 2 घंटे होगी, 2 घंटे की ही विकास यात्रा होगी। पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के पैसे से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है। जो विकास यात्रा चल रही है उसका जो रथ है उसमें कमल का जो उनका चुनाव चिन्ह है वो लगाया गया है, जो मंच बना है उसमें भी लगाया गया है, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान विकास यात्रा के जो पत्र आए थे उसमें कहीं पर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स पेयर के पैसे से नगर निगम क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहा है उसका लोकार्पण, भूमि पूजन अगर विकास यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है तो यह भी गलत बात है, क्योंकि नगरीय निगम क्षेत्र में शासन के द्वारा अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं दिया गया जिससे कि वो उसमें उससे नाली का, रोड का, पानी का, इनका सबका कार्य कराया जा सके। अगर वास्तव में विकास यात्रा है और 18 साल का विकास ये दिखाना चाहते हैं तो रीवा विधायक, रीवा सांसद ने नगर निगम क्षेत्र में जो विधायक निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसे से कार्य कराया है उसका भूमि पूजन, लोकार्पण करें। पार्षदों के द्वारा जो एस्टीमेट बनवाए जाते हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से निर्माण कार्य होता है उसका लोकार्पण और भूमि पूजन करने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है। विकास यात्रा में जो व्यय होगा, जो पैसा खर्च हो रहा है, फूल माला, बुके, गुलदस्ता, मंच, माइक, फिर जो रथ चल रहा उसकी एलईडी, उसका भुगतान कहां से होगा? जो ये व्यय हो रहा है बेफालतू का, इसका भुगतान करने की भी व्यवस्था शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। हम इसका विरोध करते हैं। ऐसी विकास यात्रा जिससे जनता के पैसे का विनाश हो रहा हो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इन्होंने 18 वर्ष इस प्रदेश की और शहर की और जिले की जनता की सेवा किया है तो इनको विकास यात्रा की आवश्यकता ही क्या पड़ी। ये विकास यात्रा नहीं, ये विनाश यात्रा है। पत्नी बच्चों को मायके में छोड़ नाबालिग साली को लेकर फरार हुआ युवक। पत्नी और बच्चों को मायके में छोड़कर एक युवक अपनी नाबालिग साली को लेकर फरार हो गया। परिजनों ने उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब उसे बरामद किया तो उसके अपहरणकर्ता के रूप में जीजा का नाम सामने आया। इसके बाद परिजनों के होश उड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की बताई गई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश की। पुलिस को किशोरी के बिचिया थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ एक थाना क्षेत्र बैकुंठपुर की माह दिसंबर में बच्ची के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से धारा 363 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में दिया गया था। इसमें
अपहृता बच्ची की लगातार तलाश की जाती रही, लेकिन कोई क्लू, क्योंकि कोई मोबाइल वगैरह नहीं चलाती थी, कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी लड़की, लिहाजा उसको ढूंढने में लगातार प्रयास करने के बावजूद भी दस्तयाब नहीं हो पा रही थी। जब उसके आसपास के रिश्तेदारी में और कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों में लगातार उसकी सर्चिंग कराई गई, उसके मिलने जुलने वाले स्कूल की सहेलियों वगैरह से सब पूछताछ की गई। अभी 2 दिन पूर्व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार बच्ची को बरामद किया गया है। जी हाँ। जी हाँ, विवेचना के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आया है कि उसके रिश्ते का जीजा उसको गला फुसला कर ले गया था और उसने एक मंदिर में जयमाला डाल के उसको अवैधानिक ढंग से उसके साथ विवाह का स्वांग रच के उसका दैहिक शोषण भी किया, जिससे संबंधित धारा बढ़ाई जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। धारा कौन कौन सी लगी सर? धारा बहुत सारी हैं, 376 376 3 POSCO एक्ट की भी धाराएं हैं, 363 366 IPC। रीवा NSCI ने मुख्यमंत्री की निकाली अर्थी, फूंका पुतला, कहा विकास नहीं विनाश यात्रा है ये। चुनावी वर्ष शुरू होते ही राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं। कहीं विकास यात्रा तो कहीं हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। पूरे वर्ष अब जनता को लुभाने के लिए आंख बंद कर सपना दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा विकास यात्रा निकालकर जनता को जहां लुभाने की कवायद शुरू कर रही है, वहीं NSCI ने इस विकास यात्रा को विनाश यात्रा कहकर विरोध जताया है। NSCI ने TRS कॉलेज चौक में शिल्पी प्लाजा तक मुख्यमंत्री की अर्थी यात्रा निकाली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। आरोप लगाया कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है और सरकार विकास यात्रा के नाम पर जनता को बहका रही है। आज हम लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की शव यात्रा निकाले। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास यात्रा शुरू हुई है। हम बताना चाहते हैं छात्र युवा कि किस चीज का विकास भारतीय जनता पार्टी गाना गा रही है, कौन सा विकास हुआ है। युवा परेशान है, दर दर भटक रहा है, छात्र परेशान है, छात्रवृत्ति रुकी हुई है उनकी, कई सालों से छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, छात्र अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पा रहा है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके बाद युवा लगातार रोजगार के लिए भटक रहा है, छात्र परेशान है कि शिक्षक नहीं है कॉलेजों में, शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली जा रही। जो शिक्षक है अतिथि में है, हम चाहते हैं उनको नियमित किया जाए। क्यों लगातार छात्रों के विरोध में है, सरकार युवाओं के विरोध में है, लगातार किसानों के विरोध में है। किसान परेशान है, रात को 12 बजे लाइट देते हो, ठंडी में कौन जाएगा पानी लगाने। आप जाओगे, जो शिवराज सिंह घोषणा मशीन बने हुए हैं, लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हम छात्रों के लिए ये कर रहे हैं। अभी बजट आया, उसमें बोले कि वो 37,000 शिक्षक भर्ती होंगे, कहाँ भर्ती हो रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। युवा परेशान है, लगातार दर दर भटक रहा है, कहीं 5,000 की नौकरी कर रहा है दुकानों में। किस चीज का विकास की आप यात्रा गा रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। ये युवा ठान चुका है कि आने वाला 2023 का चुनाव को ये छात्र युवा जवाब देंगे। जो छात्र परेशान है, जो कॉलेज जाते हैं, शिक्षक नहीं है, वहाँ शिक्षक क्यों नहीं है कॉलेज, छात्रवृत्ति क्यों रुकी हुई है, कोई जवाब क्यों नहीं देता। यहाँ जाते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ऊपर से रुकी हुई, ऊपर कौन बैठा है, आपके कौन रोका है। शव यात्रा निकालने का विरोध ये है, ये विकास यात्रा नहीं है जो भाजपा निकाल रही है, ये विनाश यात्रा है, जो कि आम आदमी जनता जो परेशान है वो उनके लिए दुख गा रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है इस यात्रा में। क्या नाम है आपका? पंकज उपाध्याय, TRS कॉलेज के NSCI अध्यक्ष। जनपद पंचायत गंगेऊ में विकास यात्रा का विरोध करने पर जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमे के संबंध में आज जनपद पंचायत गंगेऊ अध्यक्ष विकास तिवारी ने ज्ञापन सौंपा। 5 फरवरी को मनगामा विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत गंगेऊ से शुरू की गई विकास यात्रा आयोजन के चलते जनपद क्षेत्र के पंचायत निर्वाचन में विकास नहीं होने से यात्रा का विरोध किया गया था, जिन पर फर्जी मुकदमा कायम किया गया है। लेकिन आज पीड़ितों ने विकास तिवारी की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा। साथी सहयोगी, साथी सिपाही, कैप्टन सारे लोग थे, तो 200 लोगों के ऊपर मुकदमे लगाने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों को पुलिस चिन्हित कर रही है, कुछ लोग जिनको चेहरे पहचानते थे या तहसीलदार बाई फेस जानती थी, उनके नाम उन्होंने दे दिए तो उनके ऊपर नामजद हो गए। बाकी लोगों के नामजद करने का प्रयास चल रहा है, तो इसका ज़रूरत पड़ने पे हम लोग बिल्कुल ये आगाह कर रहे हैं। अगर कल तक हमारी प्रशासन
इस विषय पे कोई कार्रवाई और हम लोग को एक निश्चित आश्वासन नहीं देते तो निश्चित रूप से हम लोग जेल भरो आंदोलन एवं कमिश्नरी का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को चलाएंगे। आप अपना नाम पद बता दें। मेरा नाम विकास तिवारी है और मैं अध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव हूँ और हमारे साथ ये आप मृगेंद्र त्रिपाठी जी जनपद सदस्य हैं, मृगेंद्र सिंह जी हैं, रामनिवास जी हैं, केपी सिंह जी हैं, योगेंद्र दुबे जी हैं, ये सारे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच साथी हैं। कोई संगठन भी है? हमारे प्रदेश में एक हम लोगों ने अभी जनाधिकार पंचायत राज संगठन का गठन किया है। उसी के माध्यम से हम लोग पंचायत राज की गतिविधियों को एवं सरपंच संघ जो है उसके माध्यम से हम लोग सरपंच और अपनी जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, रीवा जिले में, न केवल रीवा जिले में बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में और सभी मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पिछले 20 वर्षों के किए गए कार्यों, गतिविधियों और जो कि निर्माण कार्य हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाओं की सफलता है, उनको लेकर एक विकास यात्रा का आयोजन किया गया था और ये सभी विधानसभाओं में अलग अलग रूप से निकाली गई थी। इसी में से एक विकास यात्रा जो कि गंगेव जनपद के अंतर्गत जनपद कार्यालय गंगेव से जिसको कि प्रारंभ किया जाना था, वहाँ पर यात्रा के शुरुआत के समय पर और वहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस यात्रा के दौरान अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण आदि थे। हम लोगों को जब ये बात पता चली कि इस यात्रा के दौरान इस तरह की बात है तो हम लोगों ने वहाँ जाकर उनसे बातचीत की, उनको समझाई थी और उन्हें बताया कि इस तरह का कोई भी कार्य, क्योंकि शासकीय कार्य में बाधा की स्थिति होती है, तो उन्होंने वहाँ से उस चीज़ को वहाँ से ये इस बात पर सहमत हुए और लेकिन वो कुछ विरोध स्वरूप उन्होंने झंडे आदि और ये सब चीज़ों का था। तो क्योंकि शासन का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम था, शासकीय कार्यक्रम का बिना किसी ठोस कारण या उसके विरोध किया जाना उचित नहीं है। इसी वजह से फिर जब उसके कुछ मतलब संज्ञान में लिया गया तो फिर वहाँ की जो स्थानीय संस्था थी जहाँ पर के कार्यालय था और वहाँ के जो कार्यपालिक दंडाधिकारी आदि थे, उन लोगों ने इसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें जो भी लोग सम्मिलित थे उस पर जाँच आदि की जाएगी। उसके इन सब चीज़ों का उस कार्यक्रम या यात्रा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। कार्यक्रम बढ़िया ढंग से संपादित हुआ और रीवा जिले की सभी विधानसभाओं की 8 विधानसभाओं की और एक नगर पालिका निगम की यात्रा निरंतर प्रगतिरत है और लगातार बेहतर ढंग से अपने कार्यों का संपादन किया गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी रविंद्र पटेल ने बताया कि उनकी जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली गई है। उन्होंने बताया कि पथराहा पटवारी हल्का नवागांव हुजूर तहसील रीवा में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कूट रचित दस्तावेज परिचय पत्र बनाकर रजिस्ट्री करा ली गई है। उप पंजीयक कार्यालय रीवा में विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनका उन्हें ऑनलाइन खसरा चेक करने पर पता चला। चेक करने पर देखा कि अनिल मिश्रा MP नगर भोपाल के नाम रजिस्ट्री करा दी गई है। इसमें रोहित तिवारी और जय नारायण सिंह गवाह के रूप में दर्ज हैं, जिनकी शिकायत उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक से की है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पीड़ित से। मेरी ज़मीन थी सगरा थाना के पास। कोई फर्जी व्यक्ति मेरी जगह खड़ा होकर मेरे ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लिया।
मैं इंदौर में रहता हूँ, मैं इंदौर में नौकरी करता हूँ। यहाँ आया ही नहीं कभी। फिर भी मेरी रजिस्ट्री कोई दूसरे व्यक्ति किसी अनिल मिश्रा के नाम करवा दिया, और अनिल मिश्रा ने भी किसी तीसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री करवा दी है। फर्स्ट रजिस्ट्री कब हुई थी? 16 दिसंबर 2022 को फर्स्ट रजिस्ट्री हुई थी अनिल मिश्रा के नाम। फिर 13 जनवरी को उसका नामांतरण हुआ था, और 25 जनवरी को अनिल मिश्रा ने किसी कुंज बिहारी तिवारी को बेच दिया फिर से। कैसे जानकारी हुई कि ये रजिस्ट्री आपकी हो गई है पर्ची? 30 जनवरी को हमने सीमांकन के लिए एप्लीकेशन दर्ज करवाया था, तो जिन्होंने एप्लीकेशन दर्ज कराया उन्होंने बोला कि भैया आपका तो इसमें नाम ही नहीं है। तो फिर पता चला हमें कि वो रजिस्ट्री मतलब किसी दूसरे का नाम हो गई है, खसरा में किसी दूसरा का नाम चढ़ गया है। तो पता लगवाया, यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस में आया, सारी रजिस्ट्री निकलवाई, खसरा निकलवाया, तब पता चला कि किसी अनिल मिश्रा के नाम पे मेरी ज़मीन बिक गई है। फिर और आगे जब पता चला तो अनिल मिश्रा ने भी किसी कुंज बिहारी को बेच दिया है। तो ये सारी रजिस्ट्री कितनी जमीन थी अपनी? 40 डिसमिल जमीन। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? थाने में कर दी। कौन से थाने में कर दी है? सिविल लाइन थाना में कर दी है। FIR दर्ज नहीं किए हैं, आवेदन ले लिए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो आरोपी हैं इनको पकड़ें, इनसे पूछा, जो सारे आरोपी हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, और मेरी जो नामांतरण रजिस्ट्री हो ये सारी कैंसिल हो, और मेरे नाम पे मेरी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं जानते हैं? अनिल मिश्रा जिसने जमीन पहली रजिस्ट्री करवाई है वो अनंतपुर बोदाबाग वार्ड नंबर 9 पे रहता है। और बाकी आरोपियों को कोई पता नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद पटेल। इसकी शिकायत आप रजिस्ट्रार कार्यालय में मिले? मुलाकात हुई? रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार जी जो परस्ते जी हैं वो मिले थे। उन्होंने बोला कि हमसे जितनी हेल्प होगी वो करेंगे, नामांतरण वगैरह वापस करने की कोशिश करेंगे। और एक फाइल तहसीलदार के यहाँ रखी हुई है, वो भी बोले हैं, तहसीलदार साहब भी बोले हैं कि नामांतरण वापस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।